हम बात कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने बहुत सारी अलग अलग तरह की फॉर्म्स पढ़ी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्शन फॉर्म हो, बाकी फॉर्म्स हो, नॉर्मल फॉर्म हो, उन वो सब अलग अलग हैं, लेकिन इन जनरल एक जो तरीका होता है किसी लाइन की इक्वेशन को लिखने का, जो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, वो क्या है? वो है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स। वो क्या है? ये तीनों के तीनों रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये जनरल फॉर्म है और जो हमने अभी तक फॉर्म्स पढ़ी हैं, क्या उनमें एक से दूसरे में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि मेरे पास में, मैं सबसे पहले पढ़ूंगा जनरल इक्वेशन से मुझे कन्वर्ट करना है अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इधर मेरे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इधर मेरे पास है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं? इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से मुझे y को एक साइड रखना है, तो मैं y की जब वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में आएगा माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, जो y के साथ मल्टीप्लाई में था। और जो आप इसको कंपेयर करेंगे, है ना, इस फॉर्म को, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, तो आपको पता चलेगा कि m जो है वो माइनस ए अपॉन बी के इक्वल है, और जो c है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, वो माइनस सी अपॉन बी के इक्वल है। तो ऐसे अगर ए बी सी की टर्म्स में दी हुई है, उनकी हेल्प से मैं ऐसे एम और सी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकता हूँ, स्लोप की और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है। ये एक कन्वर्जन हुआ। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास में है वो है जनरल इक्वेशन से इंटरसेप्ट फॉर्म में। जनरल इक्वेशन वही मेरे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे पास में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो मैंने देखा भाई एक्स और बी एक साइड हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। जब इनको वन में लाऊंगा तो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल्स टू वन। और जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस सी अपॉन ए, और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट आएगा माइनस सी अपॉन बी। इस तरह से ना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो मैं एक्स और वाई एक्सिस पर कितने इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो मैं फाइंड कर सकता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से। दूसरा एक जो यूज़ होता है इसी में, वो होता है नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास जनरल इक्वेशन है से नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ इधर है मेरे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और इधर मेरे पास में आएगा एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। मुझे इसमें कन्वर्जन करना है, कैसे किया जाए। अब देखेंगे दोनों काफ़ी जो है सिमिलर से दिखते हैं, एक जैसे से। तो जो x के को जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो जो x के कोफिशिएंट्स हैं, जो y के कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वो आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे।
कैसे होंगे कि जो x का कोफिशेंट है उसका जब रेशो मैं दूसरी तरफ वाले x के रेशो कोफिशेंट के साथ करूँगा वो इक्वल होगा इधर के y के कोफिशेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा, और वो इक्वल होगा मेरे पास में -c/p के। यहाँ से जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की कोस की वैल्यू अगर मैं ऐसे निकालूँ, कोस ओमेगा फर्स्ट टू को कंसिडर करूँ तो मेरे पास कोस ओमेगा की वैल्यू आएगी -AP/c, और अगर लास्ट टू को कंसिडर करूँ और तो साइन ओमेगा की वैल्यू आएगी मेरे पास में -BP/c। अब एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो RHS भी ऐसे हो जाएगा -AP/c का स्क्वायर और प्लस -BP/c का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या होगा है ना, वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1 होता है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू आएगी c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p की वैल्यू आएगी +-c/रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू निकाल लिया, बात रही मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो मैं इनकी हेल्प से यहाँ से निकालूंगा। मेरे पास में कोस ओमेगा कितना आ जाएगा -AP/c है। p की वैल्यू जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो आएगी +-a, और p की वैल्यू रखे c/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इट कैन बी c से c कैंसिल हो जाएगा तो +-a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोस ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसी तरह से साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, -BP/c है। इसमें रखेंगे तो -B/c, और p की वैल्यू आ जाएगी c/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ही आ जाएगी, प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा +-B/a स्क्वायर प्लस p के साथ जो प्लस माइनस था उसने इन सबको प्लस माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से नॉर्मल फॉर्म में जो आपका p था और साइन ओमेगा कोस ओमेगा था उनकी वैल्यूज़ भी आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म से हमने उनको कन्वर्ट करना सीखा। अब एक और जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। आपको एक पॉइंट दे देगा और एक लाइन दे देगा, वो कहेगा पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस बताइए। उसका एक फॉर्मूला होता है, पॉइंट अगर आपके पास में x1, y1 है और लाइन आपके पास में ax प्लस by प्लस इक्वल्स टू 0 है, तो आपका जो डिस्टेंस है अगर वो d है तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा हम लोग याद कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि आप ax1 प्लस by1 है ना, x1 जो पॉइंट्स दिए हैं वो प्लस c, ये वैल्यूज़ पुट करके इसको मोड में डालिए और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सीधा सीधा याद किया जा सकता है ना, एग्जाम में प्रूव नहीं आता, सीधी क्वेश्चन देता है, वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेंगे, एक बार प्रूफ देख लेते कि हुआ कैसे, पता तो चले। मैं प्रूफ इसका एक बार कर रहा हूँ। ये मेरे पास में लाइन है और ये मेरे पास में पॉइंट है x1, y1। ये लाइन है ax प्लस by प्लस c। मुझे निकालना है इनका
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज डी, है ना। ये डी मुझे फाइंड करना है, कैसे करेंगे? जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो होती है कि भाई आप इस पॉइंट से जो है इंटरसेप्ट साइन को मिला दें। तो आपके पास में एक ट्रायंगल बन जाएगा। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ट्रायंगल बन गया। अब अगर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो इसको हम इस इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा था, ये हमने यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो मेरे पास में एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट आया था माइनस सी अपॉन ए, और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट आया था माइनस सी अपॉन बी, यानी कि माइनस सी अपॉन ए इधर से और माइनस सी अपॉन बी इधर से। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस सी अपॉन ए कोमा 0, और आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कोमा माइनस सी अपॉन बी। पॉइंट्स बन गए। अब आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आर क्यू इंटू हाइट, यानी कि इसको एक और पॉइंट नाम दे देते हैं, लेट्स से कॉल इट एम, पी एम। मुझे फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पी एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। आर क्यू की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। आपके पास आर का कोऑर्डिनेट भी है और आपके पास में क्यू का कोऑर्डिनेट भी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे आप? आपके पास 3 पॉइंट दिए हैं, ए पी क्यू और आर, तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जाने वाले ट्रायंगल का एरिया हमें आता है। मैं पहले एरिया निकाल ले रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूले में मुझे वैल्यूज पुट करनी है, तो मेरे पास में क्या आएगा? x1 0 प्लस सी अपॉन बी प्लस माइनस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन बी माइनस y1 और प्लस 0 y1 माइनस 0, है ना। 3 पॉइंट्स थे, मैंने वैल्यूज पुट कर दी पी क्यू आर की हेल्प से। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास में कुछ ऐसा आएगा 1/2 x1 सी अपॉन बी और प्लस में सी स्क्वायर अपॉन ए बी और प्लस में y1 सी अपॉन ए। यहाँ से किया क्या मैंने? मोड सी कॉमन ले लिया और मोड ए भी कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/2 एज इट इज़ है। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? सी तो बाहर आ गया, ए बी भी बाहर आ गया, तो ए x1 प्लस यहाँ से बचेगा सी प्लस बी y1, ऐसे, ठीक है। ये अभी इसको ए की जगह रखते हैं। इक्वेशन 2 एरिया निकाल लिया मैंने, ठीक है। इसको ऊपर यूज़ करेंगे अभी हम। फिर मैं निकालता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से आर क्यू, डिनोमिनेटर मेरे फॉर्मूला के लिए। आर क्यू क्या होगा? आर और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जब मैं रखूँगा तो वो बन जाएगा बी प्लस सी ए, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस सी अपॉन बी माइनस 0 का स्क्वायर और उसका रूट। मैंने आर क्यू का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास में आ गया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में? सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट
और जब इसको करेंगे तो सी और ए भी बाहर आ जाएंगे और अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैं दोनों की वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे पास में पी एम कितना आएगा 1/2, नहीं 2 नहीं, पहले मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। अब उसमें फिर रखनी वैल्यू मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 1/2 सी अपॉन ए बी और ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और अपॉन में आर क्यू की वैल्यू क्या निकाली सी अपॉन ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में जो पी एम है परपेंडिकुलर वो बचेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखा था, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। एक लास्ट इसका और रहता है इसी पर बेस्ड, वो क्या है कि डिस्टेंस जिस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अप्रोच ये रहती है कि ठीक है, 2 लाइंस हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स ऑब्वियसली सेम होंगे। तो मेरे पास में लाइंस क्या बनेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, यहाँ पर कहीं C1 पर इंटरसेप्ट करती है 0,C1, और दूसरी जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C2, ये दूसरी वाली लाइन 0,C2 पर यहाँ पर कट करती है। स्लोप तो दोनों में सेम ही रहेंगे क्योंकि पैरेलल है। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या किया जाए, मैं क्या करता हूँ, मुझे इस पर जो है परपेंडिकुलर डालना है पॉइंट से। कैसे होगा, देखिए इसको पहले मैं अगर इसको ऐसे करूँ कि मैं इसको पहले मैं लाइन इसको L1 नाम दे रहा हूँ, इसको L2 नाम दे रहा हूँ। मैं लाइन L1 पर कोई पॉइंट ढूंढ लूँ और उस पॉइंट से मैं लाइन L2 पर परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो मुझे पीछे वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कुछ अलग से खास इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और होगा क्या कि है ना, सेम मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा उसी की हेल्प से। अब पॉइंट क्या लिया जाए, इसको मैं लिखता हूँ, मैं अगर इसी पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, है ना, मेरे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पॉइंट 0,C1 से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ लाइन पर मेरी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C2 पर, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, जो डिस्टेंस होगी वो होगी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। मेरे पास बनेगा एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस C2 इक्वल्स टू 0, ये है, और पॉइंट की वैल्यू है 0,C1। मैं वैल्यूज़ रखता हूँ, माइनस m इंटू 0, x1 की वैल्यू 0 रखी मेरे पास में, x1 y1 यहाँ से आएंगे क्योंकि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पास बनेगा प्लस b की जगह 1 और y1 की जगह
C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस एम का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। ये मेरे पास आएगा C1 माइनस C2 ऐसे, और नीचे बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हुआ जो उनके बीच का सेम फॉर्मूले पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस का, वो मैं जो है यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो देखा हमने। उसके बाद हम उसको कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में पी की कोस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद मैंने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन देखा, पॉइंट x1 y1 है और लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इसी तरह से अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, उनके बीच का अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है C1 माइनस C2 का मोड और डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, जहाँ पर एम उनका स्लोप है और C1 C2 उनके इंटरसेप्ट्स हैं। तो ये था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन।